आप लोग भी पाइथन से डेटा एनालिसिस करते हैं तो आप लोगों को आज 5 लाइब्रेरीज के बारे में बताऊंगा जो कि आपको पता होनी चाहिए और उसी के साथ साथ उनको कैसे आप लोग सीख सकते हैं और कैसे इफेक्टिवली यूज करना है ये भी बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरीज को देखना। सो गाइस, अगर आप लोग डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली लाइब्रेरी जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करने वाला हूं वो है पैंडास। तो पैंडास क्या है? पैंडास बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि आप लोगों को एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने में हेल्प करती है। अब क्या क्या कर सकते हो पैंडास की सहायता से? आप बेसिकली एक CSV को रीड कर सकते हो, डेटा को आप रीड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम। अब ये डेटा फ्रेम क्या होता है पैंडास में? ये डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिससे कि डेटा पर एनालिसिस करना आसान हो जाता है। अब इस डेटा फ्रेम के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन से फंक्शंस हैं, इसको सीखने के लिए आप पैंडास की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर ही सीख सकते हो। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा इनकी गेटिंग स्टार्टेड गाइड। आज से 5 साल पहले इनकी गेटिंग स्टार्टेड गाइड बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज मैं आप लोगों को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इनकी जो गेटिंग स्टार्टेड गाइड है वो काफी बढ़िया है। आप इजीली इंस्टॉल करें पैंडास एंड यू विल सी कि कितनी आसानी से आप इस गाइड को फॉलो करके चीज़ें कर सकते हैं। प्लस डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी कर दी है इन्होंने। पैंडास काफ़ी अपडेट हो चुका है आज की तारीख में। एंड इसको सीखने के बाद पाइथन प्रोग्रामिंग में आप लोग डेटा रीड करके उस पर मैनिपुलेशन कर कर बड़े से बड़े डेटा को हैंडल कर सकते हैं। एक चीज़ जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगती है पैंडास की वो ये है कि ये बड़े से बड़े डेटा से डरता नहीं है। प्लस मैं VPS पर अपने प्रोग्राम्स को चला सकता हूँ। कभी भी बहुत बड़ा डेटा मेरे पास होता है तो एक्सेल में एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है, या अगर मान लो मुझे कुछ इनिशियल क्लीन अप करना है जो कि शायद मैं अगर एक्सेल में करूँ तो एक्सेल स्लो पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी नंबर ऑफ रोज चली जाती है 16,000, 17,000, 25,000 तो एक्सेल थोड़ा बहुत हैंग करने लग जाता है। वहां काम आता है पैंडास और आपकी पाइथन स्किल्स जो कि आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेंगी इफ यू आर लुकिंग टू एनालाइज योर डेटा। अगली लाइब्रेरी जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूं वो है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब एक काफी कमाल की पाइथन लाइब्रेरी है जो कि आप लोगों को प्लॉटिंग करने में हेल्प करेगी। जब भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैंडास का इस्तेमाल करके EDA करेंगे आप लोगों को एक कमी महसूस होगी, और कमी जो महसूस होगी वो होगी डेटा विजुअलाइजेशन की, और आपकी इसी कमी को मैटप्लॉटलिब पूरा करता है। मैटप्लॉटलिब के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि इजीली आपके डेटा को प्लॉट करने में आप लोगों को हेल्प करते हैं। मैटप्लॉटलिब की यूजर गाइड काफी बढ़िया है। अगर आप लोग इनकी क्विक स्टार्ट गाइड में जाएंगे और सिंपल एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लाइन प्लॉट्स करना, स्कैटर प्लॉट करना और बिना ज्यादा ग्राफ प्लॉटिंग की टेंशन लिए एडवांस्ड ग्राफ्स को प्लॉट करना कितना आसान हो जाता है। तो इस लाइब्रेरी को आप लोग जरूर चेक करना। आप लोग इसमें लेजेंड वगैरह बहुत अच्छी तरह से प्लॉट कर सकते हैं, कहां पर क्या चीज दिखेगी, X एक्सिस पर क्या मार्क होगा, Y एक्सिस पर क्या मार्क होगा, ये सब चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। सिंपली पिप इंस्टॉल करके आप लोग इसको यूज कर सकते हैं एंड कुछ भी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक मैटप्लॉटलिब आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब भी पैंडास और मैटप्लॉटलिब की बात आती है तो नमपाई की भी बात आती है, लेकिन पर्सनली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नमपाई पर ज्यादा ध्यान आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है। नमपाई में एक बेसिक ND array किस तरह से काम करता है बस आप लोगों को ये आना चाहिए, ताकि आप लोगों को बेसिक्स पता चले कि स्टोर कैसे किया जाता है डेटा। क्योंकि चाहे आप scikit-learn पैकेज जो कि मैं आपको अभी रिकमेंड करने वाला हूँ वो यूज करें, मैटप्लॉटलिब यूज करें या पैंडास यूज करें, समवेयर कहीं ना कहीं नमपाई यूज हो रहा होता है। एंड इसी के साथ बात करते हैं हमारी तीसरी लाइब्रेरी sklearn की। sklearn एक कमाल का पैकेज है। अगर आप लोग डेटा एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाना चाहते हैं विदाउट एक्चुअली नोइंग दैट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, scikit-learn इज द लाइब्रेरी टू गो फॉर। ये लाइब्रेरी के अंदर सारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स एकदम इंप्लीमेंटेड है। आपको अपना डेटा लेकर आना है और बस आप लोगों का एनालिसिस करने के लिए लाइब्रेरी एकदम तैयार है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्ट ऑन numpy, scipy एंड मैटप्लॉटलिब। तो इसीलिए थोड़ा बहुत numpy आप लोगों के लिए आना जरूरी है, क्योंकि numpy में जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है एक अरे का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है लिस्ट से। जो हमारी पाइथन में फंडामेंटल लिस्ट यूज होती है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डेटा स्टोर होता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं आना जरूरी है एंड यू विल बी गुड टू गो। लेकिन ट्रस्ट मी, सिर्फ इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करके आप विद इन 1 आवर इसको यूज करना इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ जाएंगे scikit-learn के सारे फंक्शंस, फिट क्या होता है, फिट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये सब इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। लाइब्रेरी काफी इंट्यूटिव बनाई गई है, प्लस जो नए वर्जन है उसमें बेहद ध्यान रखते हुए चीजों को सॉल्व किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले कई चीजें कंफ्यूजन बनाती थी, लेकिन अब कंफ्यूजन को अवॉइड करते हुए इस लाइब्रेरी ने इवॉल्व किया है एंड आई एम सो हैप्पी कि जिस पॉइंट पर ये आज है यू विल फॉल इन लव विद इट। अब अगर आप लोग इन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ सिंपलीलर्न का डेटा एनालिसिस प्रोग्राम। सिंपलीलर्न का ये प्रोग्राम ना ही आप लोगों को पाइथन, मैटप्लॉटलिब और ये सारी चीजें सिखाता है, लेकिन
लेकिन आप लोगों को सीक्वल आर और प्रेडिक्टिव एनालिटिकल स्किल्स भी सिखाता है। आप लोगों को यहाँ पर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे जिन पर आप लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अपना ले सकते हो। किस तरह से डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की जाती है ये इसमें आप लोगों को बताया गया है। टॉप नॉच डेटा एनालिटिक का ये कोर्स है। सिंपली लर्न एक प्रीमियर ऑनलाइन स्किल बिल्डिंग वेबसाइट है जिसकी रेटिंग 4.5, 4.4 और 4.5 स्विच अप, कोर्स रिपोर्ट और ट्रस्ट पायलट पर है। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को एक्सक्लूसिव हैकाथॉन्स में भी पार्ट लेने का मौका मिलेगा। आप लोग लाइफ टाइम एक्सेस ले सकते हैं सेल्फ बेस्ड कंटेंट का, प्लस आप लोगों को डेटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि आप लोगों को जॉब अप्लाई करने में काफी हेल्प करेगा। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को एक्सेल से स्टार्ट करते हुए सीक्वल तक लेकर जाया जाएगा और फिर उसके बाद जब पाइथन स्टार्ट होगा तो आप लोगों को नमपाई, पांडास और ये सारी जो लाइब्रेरीज इंक्लूडिंग sklearn मैंने आप लोगों को बताई है वो सब आप लोगों को डिटेल में सिखाई जाएंगी, अलॉन्ग विद अदर टॉपिक्स जो कि आप लोगों को एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनने के लिए यूजफुल होंगे। कोर्स के अंदर 8 से भी ज्यादा स्किल्स कवर्ड है और 9 से भी ज्यादा टूल्स कवर्ड है। कमाल के इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स के साथ ये आता है। इस कोर्स का एलुमनाई रिव्यू काफी बढ़िया है, विच मीन्स कि लोगों ने इस कोर्स को लेने के बाद काफी तारीफ करी है इसकी और कई लर्नर्स से कहा है कि एक्सपीरियंस होने के बाद भी उन लोगों को इस कोर्स ने काफी हेल्प की। कोर्स के अंदर इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस कोर्स का लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको चेकआउट जरूर करना। अब अगली लाइब्रेरी जिसका नाम मैं लेना चाहता हूँ वो है पाईस्पार्क। पाईस्पार्क बेसिकली अपाचे स्पार्क से इंटरैक्ट करने के लिए एक पाइथन लाइब्रेरी है। ये आप लोगों को पाईस्पार्क की शक्तियों को यूज करने के लिए हेल्प करती है। मतलब कि आप लोग रियल टाइम लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में यूजिंग पाइथन। मतलब यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देखने को मिलता है, पाइथन की लर्नेबिलिटी एंड पावर ऑफ अपाचे स्पार्क। तो इसको आप लोग चेकआउट जरूर करना। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करना चाहूंगा डास्क की। डास्क क्या होता है? डास्क बेसिकली आप लोगों को वो डेटा एनालिसिस करने में हेल्प करता है जो कि मेमोरी में फिट नहीं होता। ऐसा कई बार हम लोगों को डेटा हैंडल करना पड़ता है जो कि मेमोरी में फिट नहीं होता और हम लोग पांडास और नमपाई में मेमोरी एरर देखते हैं। अगर आप लोगों ने इस तरह का कोई एरर फेस किया है तो आपको पता होगा कितना बड़ा पेन होता है जब कंप्यूटर की मेमोरी कम पड़ जाती है। एंड लेट मी टेल यू, इवन 128 GB भी कभी कभी कम पड़ जाती है, विच मीन्स कि आप लोगों को पैरेलल कंप्यूटिंग करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और ये लाइब्रेरी आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रहते हुए पैरेलल कंप्यूटिंग करने में हेल्प करती है, अलाउइंग यू टू यूज योर फेवरेट टूल जो कि आप लोग डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आप लोग बिग पांडास का इस्तेमाल कर सकते हो। डेटा फ्रेम्स वही इस्तेमाल होते हैं जो कि पांडास में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट इट्स फास्टर देन स्पार्क एंड इजियर टू, ऐसा डास्क क्लेम करता है। और काफी लोग इसको बेहद पसंद करते हैं क्योंकि उन लोगों को अपने कोड में ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो कोड उनका कम डेटा के लिए काम कर रहा था, बिग डेटा के लिए भी उनका वही कोड इजीली मॉडिफाई हो जाता है। अब ऐसी बहुत सारी और लाइब्रेरीज भी हैं जिसका इस्तेमाल करके आप लोग अपने डेटा एनालिसिस गेम यूजिंग पाइथन को लेवल अप कर सकते हो। सम ऑफ द लाइब्रेरी आई वांट टू मेंशन आर SciPy, Plotly, Seaborn, Stats Model एंड TensorFlow। आप लोग इनमें से कौन सी लाइब्रेरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो डेटा एनालिसिस करते हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।